जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रवनीत संधू आंटी को। रवनीत आंटी आए हैं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। आज मैं अपनी जो जर्नी है गुरु जी के साथ स्टार्टिंग से शेयर करूंगी। मेरे को सबसे पहले गुरु जी के पास मेरे मामा जी लेके गए थे इन द ईयर 2000। तब गुरु जी छतरपुर में होते थे, एम्पायर एस्टेट। मेरे मामा जी के बहुत अच्छे फ्रेंड चीमा अंकल, वो मामा जी को पहले लेके गए गुरु जी के पास। मामा जी को जाते हुए कुछ टाइम हो गया था एंड उनको इन अ वे लग गया था पता कि यहाँ कोई ना कोई पावर जरूर है। एंड फिर मैं, मेरे मदर अलोंग विद माय मामा जी एंड मामी जी, हमने जाना शुरू किया। तब मैं काफी छोटी थी। आई थिंक 10th के पेपर आने वाले थे। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि जो सबसे पहली जो अरदास मैंने गुरुजी को की वो ये की थी कि गुरुजी मैथ्स च पास कर दो। दिस इज समथिंग दैट आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर। एंड गुरुजी ने इशारा किया, मेरे को बुलाया, बट आई कुड नॉट बिलीव कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं। तो मेरे को साथ एक आंटी ने बोला कि बेटा ही इज कॉलिंग यू, जाओ। एंड गुरुजी ने खूब सारा मेरे को प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद, एंड आई वेंट बैक। ऑब्वियसली वो एज ऐसी है कि आपको इतना डिटेल में समझ नहीं होती है। आई थिंक काफी देर तक ही समझ, यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड हु इज गुरुजी। एंड चलो, बोर्ड के पेपर हो गए एंड फिर मेरे फादर की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई। ही वाज इन द एयरफोर्स। एंड चंडीगढ़ आके 11th 12th कॉलेज 2001 में हम चंडीगढ़ आए। उसके बाद मैंने गुरुजी पे जाना या उनकी कोई बात नहीं कभी की, ना सुनी। मेरे मदर, फादर, मेरी सिस्टर जो कि एपिलेप्सी की पेशेंट रहे हैं शुरू से, शी वाज बोर्न विद इट। दे यूज्ड टू गो टू दीपिंदर अंकल्स हाउस। यहाँ सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे सत्संग होता था पंचकुला में। सो दे यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली। मैंने कभी इंटरेस्ट तब शो नहीं किया, हुक्म नहीं था, या अपनी आप टीनेज इयर्स या कॉलेज इयर्स में आई वाज बिजी। एंड इन एमबीए कर रही थी। एमबीए के बाद जॉब ही शुरू हुई थी। इन फेब 2011 माय मदर, शी पास्ड अवे। शी वाज diabetic and she was undergoing dialysis. उनको हो गए थे 6 महीने and she suffered काफी ज्यादा। Feb 8th she passed away। और 9th Feb, आई क्लियरली रिमेम्बर, सुबह 10:30-11 बजे की बात है। चीमा अंकल, वही चीमा अंकल जो मामा जी को सबसे पहले गुरु जी के पास लेके गए थे, ही केम एंड मेरे को मामा जी ने बोला दैट अंकल के साथ बैठो। एंड अंकल वाज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स दैट मम्मा कहीं नहीं गए हैं, माँ बच्चे तो कभी दूर नहीं जा सकती, शी विल ऑलवेज बी विद यू, ऐसी ऐसी बातें की। बट ही नेवर मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट गुरुजी। फिर उन्होंने मेरे को एक बुक दी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। एंड तब मेरे को बहुत अजीब लगा कि बिकॉज you are in a very different state of mind. You are not ready to accept that you've lost a parent,
द मोस्ट क्लोजेस्ट ह्यूमन बीइंग। एंड और ये क्या बातें हो रही हैं, ये क्या मेरे को बुक दे रहे हैं। आई कुड नॉट रियली रिएक्ट एंड आई कुड नॉट रियली परसीव और अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। काफी साल लगे बाद, मैं आई टेल यू दैट लेटर, कि काफी साल बाद मेरे को समझ आया दैट इट वाज ऑल गुरुजी, इट वाज ऑल हिज टाइमिंग। तो वो बुक दी एंड ही सेड कि द सूनर you start reading this book, it will help you cope up with the grief. And I said, how is this possible? How can a book help me? Anyhow, uh, थोड़े दिन बाद मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की। एंड एक नई, एक जैसे नॉलेज के बारे में आपको पता लगता है कि ये क्या डायमेंशंस हैं, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये वाकई में होता है, और दीज आर जस्ट सम रैंडम स्टोरीज दैट आई एम रीडिंग, बट इट वाज ऑल रियल। अगर आपने वो बुक पढ़ी है सो यू वुड नो, एंड अगर नहीं पढ़ी है देन आई वुड रियली रेकमेंड कि आप वो बुक पढ़ें। इट्स अ वेरी इजी रीड बुक। एंड वो बुक ऐसे पढ़ी एंड देन अगेन आई री रेड इट। एंड देन उस ऑथर की, डॉक्टर ब्रायन वाइज की, काफी सारी और बुक्स थी, सेम सोल्स, मैनी लाइव्स, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उनकी और काफी बुक्स ऑर्डर की, मैंने वो भी पढ़ी। देन आई ऑर्डर्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद। तब मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी ये बुक्स रेकमेंड करते हैं संगत को कि पढ़नी चाहिए, पता होना चाहिए। बट द जर्नी स्टार्टेड ऑन स्पिरिचुअल साइड विदाउट द नॉलेज कि गुरुजी हैं, ये गुरुजी करा रहे हैं, दैट मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरुजी हैं। नो नॉलेज ऑफ दिस, बट आई kept on reading these books. I started with yoga, I started with meditation, guided meditation, because I wanted to heal and I wanted to be strong for my family. I could not let them see that I am emotional or weak, बल्कि I wanted कि मैं इतनी strong बनूं कि मैं उनको support कर पाऊं, अपने brother को, अपने father को. So this was my intention, but I did not know this was all Guruji's doing. Feb 2011 ये बुक्स की जो जर्नी शुरू हुई, 11, 12, 13, 14, end of 2014, one of my friend, she messages me on Facebook and she says, do you, उसका inbox आता है, and she says, do you know any Guruji? Straight away, hi, hello, do you know any Guruji? And I, तब मेरे को, जब मैंने पढ़ा तो मेरे को एक्चुअली याद ही नहीं था कि गुरुजी, एंड बट मैंने थोड़ा सोचा, गुरुजी गुरुजी सुना सुना तो है गुरुजी। एंड देन आई सेड यस 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 आई नो गुरुजी, उनके पास हम दिल्ली में जाते थे। इतना पता था दैट गुरुजी फिजिकली इज नो लॉन्गर देयर बिकॉज माय मामा जी यूज्ड टू टेल माय मदर, एंड जब मेरे मदर बीमार थे तब मेरे मदर को भी लेके गए थे बड़े मंदिर, वो भी मेरे को पता था। तो इन अ वे आई नो दैट गुरुजी इज नो लॉन्गर फिजिकली देयर, बट उसके बाद सत्संग हो रहे हैं एंड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आई हैड नो आइडिया। So end of 2014, she said, do you know any Guruji? I said, yes, we used to go to him in Delhi. So she got all excited. She said, you've seen him physically? I said, yes. And she said, please share your number. I want to talk to you. So I shared my number and she immediately called. And I could sense her excitement, and she was really happy. Ke, I have seen Guruji. Oh, you are very lucky. You are very blessed. तो मैंने कहा yes, you can say that. And she said मेरे पेरेंट्स के घर चंडीगढ़ में बहुत सत्संग होते हैं, so next time whenever there's a satsang you have to come. And that was the first time I ever heard satsang कि ये क्या होता है. But anyhow, तब भी मेरी अपनी एक जर्नी जो है चल रही थी. After my mother, I was working
बट जो उस टाइम जो आपकी जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि आई वाज नॉट गेटिंग मैरिड. I was dating someone, but due to maybe intercaste, तो his parents were not ready. And anyhow, but I was still going कि ठीक है. I was positive in life. बट ठीक है, पंडित के पास जाना, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही, कब होगी, वो सब चल रहा था. So January 2015, she invites me for a satsang at her parents' house, and she again calls me to confirm whether I will come or not. And कहते नहीं, you have to come. And she was very persistent and ठीक है. मैंने अपने फादर को बोला कि ठीक है पापा जाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो देम, माय फादर डजंट नो देम, तो थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे एक आधे घंटे में. सो माय फादर से ठीक है. वी वेंट 6:30 के आसपास, 7 o'clock के आसपास, एंड दैट सत्संग चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर. वो सत्संग में काफी पुरानी संगत चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी की थी, जिनको मेरे फादर जानते थे कि जो छतरपुर में एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास आते थे. चोपड़ा अंकल आंटी थे, सुखी आंटी थे, फिर सुखी आंटी एक आयरलैंड से, डबलिन से आए हुए थे, वो थे. एंड ऐसे ऐसे करके वी सैट इन दैट सत्संग टिल, मतलब सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद जैसे थोड़े से हैंडफुल ऑफ संगत बैठी एंड गुरुजी की बातें कर रही है, इतना आनंद आ रहा था that my father did not even say once कि चलो चले घर. आई थिंक 11:30 11:45 हो गए. पर उस सत्संग में दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं गुरबानी सुन के रोई. घर पे रोज गुरबानी लगती थी बचपन से. सुबह सुबह माय मदर, माय फादर, दे यूज्ड टू प्ले भाई हरजिंदर सिंह जी के शब्द. बट कभी ये फीलिंग नहीं आई जो उस सत्संग में जब गुरुजी ने मेरे को बुलाया. एंड आई वाज वीपिंग continuously, and I felt so strange, awkward. We all have experienced it. जब हम पहली बार ऐसे सत्संग में बड़े मंदिर में बैठ के जब रोते हैं, हमें हमेशा लगता है कि ये साथ वाला क्या सोचेगा, कोई मेरे को देखेगा. तो मैं अपने बाल अपने फेस के आगे कर रही थी, मेरे एक आधा टिश्यू मेरे पास था, टिश्यू मेरा भर गया. I mean that feeling is, I still remember it so clearly because I was the very first time. And आफ्टर दैट सत्संग हुए. एंड देन जो सुखी आंटी डबलिन से आए हुए थे, शी वाज टेलिंग गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया था. एंड जाने के टाइम माय फादर सेड कि बेटी दा ब्याह नहीं हो रहा. एंड देन आंटी, शी जस्ट हग्ड मी and I felt so much love. And I was trying to let go of that hug, but that she was not letting me go. She kept that hug for I think 2-3 minutes. And जब उन्होंने like हमने जब सेपरेट हुए तो आंटी ने मेरे तरफ देखा और आंटी ने बोला कि सितंबर ठीक है. I did not understand that. And then she said गुरुजी ने क्या है कि वो पंचकुला वाला तेनू बहुत प्यार करता है. And I started crying because Sohail, my husband now, he's from Panchkula. And मेरे को, I had no words कि इनको कैसे पता. She said, Guruji said, September ठीक है. And जितने भी संगत में थोड़े बहुत जो आंटी अंकल थे, कहते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ तेरे ਵਿਆਹ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, बहुत रौनक लगेगी तेरे ब्याह च, सारे तेरे ब्याह च आवांगे. And then she picked up this roses का garland जो गुरुजी के चेयर पे, उनके आसन पे था. एंड उन्होंने मेरा दुपट्टा लिया एंड मेरे को वो रोजेस का garland दे दिया. ये जो फीलिंग है, this cannot be described. This was a very, very emotionally overwhelming feeling. My heart was full कि I have found
माय प्लेस, माय मास्टर, कि अब मैंने कहीं और नहीं जाना, अब मैंने कहीं भटकना नहीं है। दिस ये आंसर आपको जब आता है तो आपके दिल को पता लग जाता है कि ये दिस इज द राइट दरबार, दिस इज द राइट प्लेस, गुरुजी इज देयर। तब आपको इतना डिटेल में शायद यू कैन नॉट नो बिकॉज एक्सपीरियंसेस अभी शुरू ही हुए थे, बट आई न्यू आई गॉट माई आंसर एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। फिर आई यूज टू वेट, सत्संग सब कभी कभी होते थे, एनुअल सत्संग होते थे, फिर कुछ प्राइवेट सत्संग होते थे, वैसाखी के दिन, गुरु जी के बर्थडे के सत्संग, शिवरात्रि का सत्संग, ऐसे ऐसे सत्संग तब इतने होते नहीं थे रेगुलर बेसिस, वेरी रेयरली। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू सत्संग्स, आई नेवर यूज टू मिस। जहां अगर मैं मोहाली रह रही हूँ, पंचकुला का सत्संग है, जीरकपुर का है, कहीं का भी है, आई यूज टू ड्राइव, आई यूज टू गो एंड आई यूज टू कम बैक। एंड एक I felt very happy. I felt very positive. I started telling my husband that September में देखना शादी हो जाएगी. It was Feb, March of 2015. And I was like, नहीं अब देखना सितंबर में, गुरुजी आ गए हैं ही। ये नहीं समझ थी कि गुरुजी is testing me. And ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बहुत चंगी तरह निचोड़िया। सितंबर आके चला गया, संगत जी नथिंग हैपेंड। सो मेरे को खुद लगता था कि ये कैसे, व्हाई इज दिस हैपनिंग। थोड़ा सा भटकी, बट फिर आई केम बैक ऑन दिस ट्रैक कि नहीं और कहीं नहीं जाना, गुरु जी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ, ਹੁਣ जो मिलना है गुरु जी ਦੇ ਕੋਲੋਂ ही मिलना है। फिर धीरे धीरे ऐसी एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग सेट इन हुई कि गुरु जी जे ਵਿਆਹ करना ते करो, नहीं करना ਤਾਂ ਵੀ ठीक है, बट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आना, मैं ਹੋਰ किते नहीं जाना। एंड ऐसे काफी ड्रीम्स या दर्शन गुरु जी के शुरू हुए, क्योंकि सत्संग पे जा रही थी, सबके एक्सपीरियंसेस सत्संग सुन रही थी, कि गुरुजी जब आते हैं ड्रीम में, वो गुरुजी खुद आते हैं, इट इज नॉट योर इमेजिनेशन, इट इज हिज दर्शन। So I started understanding this flickering of lights, seeing of a butterfly। आपने कहीं जाना, आपको एंजल नंबर्स दिखते थे, 1111, 444, 777। दैट वाज जस्ट अ स्टार्ट। बट देन एक सुखी आंटी का जो सत्संग है, सुखमनी दीज मदर, वो कहते कि रुकना नहीं है वहां पे, आपकी जर्नी शुरू हुई है, पर आपने वहां रुकना नहीं है, वहां अटकना नहीं है। ये चीज मेरे को बड़ी साल बाद समझ आई। जब हमें लगता है कि हमें नंबर्स दिख रहे हैं, हमें अपनी प्रसाद में या रोटी प्रसाद पे ओम दिख रहा है, गुरु जी का स्वरूप बन रहा है, दैट इज ओके, दैट इज ऑल हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। But we don't have to stop there. The journey is much, much beyond that. So, and then lucid dreaming, I used to float outside my body. I used to see my room. ऐसे ऐसे सेम ड्रीम मेरे को रेपिटेशन में 2-3 दिन 4 दिन आता गया। सो फाइनली मैंने अपने आप को फ्री छोड़ा। यू नो, आई लेफ्ट माई बॉडी, माई सोल फ्री, कि जहां पे भी जाना है गुरुजी विल लुक आफ्टर मी। तो ये एक्सपीरियंसेस आए। एंड देन सत्संग में गुरुजी की फ्रेग्रेंस पहले सत्संग में आती थी, फिर सत्संग के अलावा भी आने लग गई कभी कभी। So he kept showing me his presence. There were so many dreams. This was all part of the journey. वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, मेरे मेरे मेरी जो कहते हैं ना जर्नी, मैं कितना सरेंडर कर रही हूँ, how much faith I have on him. Everything was getting tested. तब नहीं ये रियलाइज हुआ, तब आई वॉज लाइक कि नहीं हूँ, अब शादी हो जाएगी, अब ठीक है, अब हो जाएगी। तब इस चीज पे आई वॉज हैंगिंग ऑन टू इट, आई वॉज नॉट लेटिंग इट गो। तो द जर्नी इज सच कि एक मेरे को ड्रीम आया जिसमें मैं एक सत्संग से वापस आ रही हूँ, और
जब मैं वापस ड्राइव कर रही हूँ, मेरी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो जैम हो गया, एंड आई एम अप्रोचिंग अ टी पॉइंट, एंड बट आई कैन नॉट टर्न माई कार, ना मैं राइट जा सकती हूँ ना मैं लेफ्ट जा सकती हूँ, एंड आई एम एट अ गुड स्पीड, एंड इट वाज सो रियल, यू नो, इन द ड्रीम आपको पता आप सत्संग से वापस आ रहे हो। गुरु जी कहते सी कि सत्संग तो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ सत्संग तो कर जा रहे हैं। एंड ये भी गुरु जी कहते थे कि सीधा कर जाया करो, रस्ते च किते नहीं रुकना। I'm going through these thoughts when I'm approaching that T point, कि and then I leave the steering wheel thinking कि जो भी है मैं गुरु जी को जाना। If this is the end of my life, it is okay. I'm going to him. And I leave that staring and I close my eyes, and all I could think of is Guruji. And my car doesn't hit anywhere. Again have that floating experience, and I open my eyes and I'm in my room. So that dream made things so clear in my head कि ये जो fear of death है, it is the greatest and the biggest fear we human beings we have. And when you let go of that fear, your spiritual journey का जो experience है, the level goes up, क्योंकि आपके अंदर कोई डर ही नहीं रहा। जो गुरुजी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग से, अपने हुक्म से, यू विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। आपको इफ, बट, क्यों, कैसे, इससे कोई लेना देना ही नहीं रहता। यू जस्ट, आप फ्री छोड़ दिया आपने अपने आप को। ये मेरा एक्सपीरियंस उस ड्रीम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, और ये गुरुजी को पता है उन्होंने किस टाइम पे क्या रियलाइज करवाना है। जैसे गुरुजी ये भी कहते थे कि एडमिशन तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। if I might be in 5th 6th 10th graduation, post graduation, only he knows. And then I somehow convinced my husband कि आप भी एक सत्संग पे आओ, see his grace, उसको एक्सपीरियंस करो। तो शादी से काफी साल पहले वो भी एक शिवरात्रि का सत्संग था चंडीगढ़ में, ही केम मेरे कहने पे। बट ठीक है, उनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। ड्रीम एक ये भी मेरे को आया, तब भी शादी की कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। एंड एक डिफरेंट लाइफ टाइम में गुरुजी दिखाते हैं कि पुराना जैसे पंजाब का कोई एरिया है, कच्चे घर हैं, एक वाइट सा टेंट लगा है, एंड मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी के सामने जाते हैं, मत्था टेकते हैं। एंड आई एम very desperate to get married, and I tell गुरुजी मैनू नहीं पता, साडा विआह नहीं हो रहा, साडा विआह कराओ। एंड देन गुरुजी ना थोड़ा सा गुस्से होके कहते हैं, जा पहला संगत ली जाके चाय बना। एंड देन आई लुक देयर एंड देयर इज अ छोटा सा मिट्टी का घर, वहां चूल्हा होता है, तो वहां जाके मैं चाय बनाती हूँ। एंड आई वेक अप फ्रॉम दिस ड्रीम, एंड कुछ तो मेरे को पता था कि ये जो मेरे और मेरे हस्बैंड की जो जर्नी है वो इस लाइफ की नहीं है, ये काफी लाइफ टाइम्स की है। एंड काफी लाइफ टाइम्स पहले भी हमारी में भी शादी नहीं हो रही थी। एंड फिर मेरे को जब गुरुजी का हुक्म होता है जा संगत ली चाह बना, आई टुक इट एज हुक्म के गुरुजी कह रहे कि सत्संग कराओ ते चाह बनाओ, संगत दी सेवा करो। एंड देन दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मेरे घर में सत्संग ऑर्गेनाइज किया। जिस दिन सत्संग था, इट वाज मे
2017, यस मई 2017, क्योंकि मई में मेरे फादर का बर्थडे होता है, तो आई थिंक उनके बर्थडे के आसपास ही ये सत्संग हमने ऑर्गेनाइज किया. The day of the satsang, the very first time when we have organized a satsang, my brother, he gets Guruji's dream, Guruji's darshan, and he is calling my name very loudly in the morning. No, 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 jaldi aa thalle, jaldi aa. Then he's calling on my mobile, come down. And he says, my body is so stiff. मैं गुरुजी नो देखा. And उससे पहले he never attended any satsang, and कभी उसकी ज्यादा inclination भी नहीं थी. He obviously saw me going to all the satsangs, but उसका कभी ऐसे कोई experience नहीं था. बचपन में वो भी गया है गुरुजी के पास मेरे साथ छतरपुर, but अभी 2014-15 onwards he was not inclined. And that morning when he sees Guruji in the dream, I said, what did you see? He said, Guruji आंधे है, मेन डोर खुलता है बड़ी जोर दी, and when he's coming inside the house, a very thick black cloud is going out of the house. And then Guruji looks at that black cloud and he says, Acha, I see. And then Guruji comes, he goes to the guest room straight away. And he tells my brother, fan on kar. My brother turns on the fan. Then Guruji says, band kar. He turns off. On kar. Again on. Off kar. And he keeps doing this very fast. On kar, off kar, on kar. And कहते मैं करी जा रहे, suddenly the windows, the doors, they start vibrating. कि इतना एकदम वाइब्रेशन हो रही है, एंड ही वेक्स अप फ्रॉम दैट ड्रीम एंड कहता मैं मूव नहीं कर पाया. आई कुड नॉट मूव माय एनी मसल, आई कुड नॉट टॉक फॉर आई थिंक अ मिनट, and then he panics and then he starts calling me and say, oh, then he tells me. So what I could understand was कि आज गुरुजी ने घर आना है, गुरुजी दी संगत ने आना है. So जो भी negativity घर च सी, Guruji has cleansed it somehow. संगत दे आन तो पहला, गुरुजी दे आन तो पहला. I don't know. That's what I could perceive. सत्संग होया. It was a very divine evening. लग्या के सारा कुछ ठीक है. You feel very happy. You feel very blessed. But ठीक है, ups and downs फिर भी होंदे रहंदे हैं. Again, I will share small experiences उस journey दे दौरान. In one of the dreams, I am sitting in a car with my mother. And my mother, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ face ਹੈ, it is very radiant, very clean. Normally she had, थोड़े face ਤੇ जो pigmentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. But in that dream, her skin was very clear. And we are not talking. She's just quiet. I am sitting quietly. We're going in the car. Car rukdi hai. She gets down. I get down. She enters this house, a hall. I follow her. And अंदर जाके की देखती हैं? गुरुजी बैठे ने, संगत बैठी है, सत्संग हो रहा. So my mother takes me to Guruji in the dream. कि जिथे बेटा तू जा रही है, इथे जांदी रहे. This was the message that I could feel. And then in one dream, I see my Nani ji and my mother together, and एक बस आंदी है जिहदे च कीर्तन हो रहा है, जिवें प्रभात फेरी हुंदी है सवेरे. So I see that bus coming to my नानके वाला जो घर है, and my Nani ji is getting down, my mother, Sangat, I see Guruji getting down from that bus, and I see them in that house, in जो मेरा नानके वाला घर है. जो departed souls हैं, like my Nani ji is no physically present, my mother is not physically present. What Guruji is showing me कि इस सारे मेरे कोल ने, they are
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸੋ that feeling that ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। My grief sort of ended. I never felt bad that my mother left me. I kind of felt peaceful that ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈ, she is in heaven, she is in the best place. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂਡ she is with ਗੁਰੂ ਜੀ, she is with my ਨਾਨੀ ਜੀ, they are together. So I was at peace. I was very much at peace after that. Then एक दिन अगेन ड्रीम आंदा है, एक लाइन एक केव दे अंदर जा रही है, सारे पासे स्नोई माउंटेन्स ने, and there's a very big line, it is entering a cave, but we are not wearing winter clothes, पर सानू ठंड भी नहीं लग रही। when you understand these dreams थोड़ी सी depth दे नाल, so you see how Guruji takes care of you. You're walking inside a cave, सारे पासे बर्फ है, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ नहीं लग रही, ਤੁਸੀਂ जा रहे हो and no one is talking. It is very peaceful, very quiet. When you enter that cave, you hear the sound of water. Waterfall या water, किते कोई पानी दी जिवें flow. It's very, very meditative, very peaceful sound of water. And then you just turn and there's a very big पत्थर ਦਾ ਜਿਵੇਂ stage, very big, ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ piece ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a very big piece of stone, and you see Shivji Maharaj and Parvati ji sitting, and ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ, fruits ਦੇ on both the sides. And Shivji is sitting in a meditative posture. Unna di aankhaं band hai, but he is very tall. That's what I remember, that he is very tall, 7 feet, 8 feet, 9 feet, I don't know, but he's in a meditative posture. And when I look at him, he is very beautiful. You just awestruck. And मैं जिवें उन्हां वाल देखती हां, मैं फिर फटाफट अपनी नजर थल्ले करदी हां कि मैं या की देख लिया आज, मैं शिवजी नु किवें देख लिया, इज इट रियल? एंड बट दैट लाइन जेड़ी है ना कि तुसी मत्था टेको ते अगे जाओ, एंड देन आई वेक अप आफ्टर दिस ड्रीम। आई दुपिंदर अंकल दे घर एक सत्संग हुंदा है, and ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ when I'm going, ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ। ਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, he gives that garland to me. What to how again my emotions are overflowing. I know what it means, that maybe the marriage is around the corner. You get that feeling, and एक गुरुजी ही दे रहे, and मैं गुरुजी नु कह रही हूं कि गुरुजी करना है तुसी विआह कराओ, नहीं करना it is also fine. That is the feeling that is inside me. But yes, deep down I do want to get married, and things, they become positive. And to September 2017 रोका हो जाता है, जिवें वो आंटी ने कहा सी सितंबर ठीक है, that was September 2015. 2015 च नहीं होया, 2016 च कुछ नहीं होया, 2017 September रोका हो गया. And then because it's September, so जो family was deciding कि ब्याह दी date would be maybe in Feb, March, when the weather is still okay, but somehow the date is not finalized. And my husband is saying, my fiance then, he's saying कि तू देखना कि सितंबर में ही होगा. I said नहीं नहीं, एक साल के बाद थोड़ी शादी होगी, रोके के बाद तो instant होना चाहिए. But
The wedding date was finalized in October 2018, and few months आई थिंक पहले होता है कि अक्टूबर में जो डेट फाइनल हुई थी उस आई थिंक नवरात्रे थे उन दिनों, तो 21 सितंबर दे सजेस्टेड कि अब सितंबर में ही डेट फाइनल हुई है। एंड आई वाज अगेन अमेज्ड कि सितंबर ठीक है, सितंबर में रोका, सितंबर में मैरिज। एंड गुरुजी की संगत की इतनी जो loving aunties हैं, they all helped me during my wedding preparation. Everything happened very smoothly. जिस दिन शादी थी, the wedding day, the weather was very pleasant. Normally September still humid होता है, hot होता है, but जिस दिन शादी थी, the weather was very pleasant. And जैसी मेरी डोली घर पहुंची, उसके बाद 3 दिन तक it was raining continuously, and this was as if Guruji is saying कि देख किन्ने देवी देवते खुश ने तेरे व्याह पे। 3 दिन तक बारिश हुई, जो टेंट्स लगे थे दोनों घरों में 1 हफ्ते तक वो टेंट्स लगे रहे। सो द सेलिब्रेशन वाज, it kept on going on even after the wedding ended. And this was my one of the most important satsangs of my life. But satsangs कहते हैं ना, यहाँ नहीं रुकते. The journey is continuing, and still it is continuing. After that, we shifted to Ahmedabad, and वहाँ पे भी बहुत प्यारी संगत मिली गुरुजी की। एक नया शहर था, तो गुरुजी की वजह से we started going to satsangs, and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। I conceived in Ahmedabad, and उसके बाद when I conceived, again जैसे एक बेटी अपने माँ को मिस करती है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये फेज होता है लाइफ में। आई फेल्ट वेरी अलोन। आई फेल्ट कि अगर मम्मा होते तो things would have been different. Guruji came in my dream again, and he's entering our flat, जो अहमदाबाद वाला फ्लैट है। He's entering our flat. Drawing room immediately आता है when you open the door. He did not go to the drawing room. He comes to the lobby, sits on a particular, I think the right corner of the lobby. He sits there, and मेरे को शब्द सुन रहे हैं in the dream. I still remember the शब्द, तुम सरनाई आया ठाकुर. And I wake up, and I immediately wake up my husband, and I tell him कि गुरुजी आए हैं, and I think सत्संग कराना इस घर में, सत्संग का हुक्म है। And we organized a very small satsang. Everything went smoothly. I made kara prasad, langar prasad, and so जो वो उस टाइम पे जो मेरी जो फीलिंग थी that I was missing my mother, that इतनी जो मेरी प्रेगनेंसी है, I wished I had my mother. गुरुजी ने वो उस ड्रीम में आके वो सत्संग करवा के मेरे को इतना अश्योरेंस दे दी कि मैं तेरे नाल आ, कुछ नहीं होएगा, मैं तेरे नाल आ, सब ठीक होएगा। गुरुजी की इतनी अश्योरेंस एंड छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस और भी इतने सारे, वो आपको बता देते हैं कि फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है, मैं हैगा, मैं बैठा, आई एम योर मदर, जो कुछ है तू मेरे नाल गल कर। एंड आई केम टू चंडीगढ़ फॉर द डिलीवरी। इट वाज एन इमरजेंसी सी सेक्शन। एवरीथिंग वाज पहले नॉर्मल हो रहा था, देन कुछ complication हो गई। I was wearing Guruji's pendant, and I was continuously doing his mantra jap, and suddenly the doctor said that we have to go for an emergency C-section.
And I tried to remain calm. I went to the OT. I could only think of Guruji and when how things happened. Baby girl was born and everything went smoothly. My recovery was fine. So that was the time when you need the mother the most. But I know that Guruji was there. Again, a very difficult time जो गुरुजी की सपोर्ट से गुरुजी की प्यार से एक टाइम निकल गया. Again, after that, in this meanwhile, my husband also had a dream of Guruji, जिसमें गुरुजी ने ये दिखाया कि after 3 years I'll be pregnant again. एंड गुरुजी ने ये भी बोला मेरे हस्बैंड को कि 3 साल तक तू देख तू कित्थों कित्थे पहुंच जाएगा. That was the very first dream that he had. And when he shared it with me, I was very happy that Guruji ने उनको अपने साथ जोड़ा. Because आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते. ये गुरुजी के हुक्म से ही होता है. जब गुरुजी ने हुक्म करना है, आपने गुरुजी के साथ जुड़ना है, उनके सत्संग में पहुंचना है. It is only and only his हुक्म. Lot of things happened, but I'll try to cut short. मैंने पहले भी काफी बार ये सत्संग्स नरेट किए हैं. My second pregnancy was complicated. Things were turning a little rough in the relationships financially. डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि शायद प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ सकती है. पर इससे पहले आई थिंक 4th और 5th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्होंने मेरे को बताया कि जो बेबी का लेफ्ट ब्रेन है उसमें वाटर ज्यादा है. जो जितना वाटर होना चाहिए उससे ज्यादा वाटर है. And this can affect the baby's brain. The baby might not be normal if the baby is born. तो कुछ ऐसे उन्होंने बातें की कि I panicked. And I was driving back from the hospital. I could not take it. I stopped the car on the road. I called up my husband. I said, this, the doctor has said. मैनू नहीं पता, you come early today, we are going to Guruji. And I'm crying, I'm panicking. So he says, okay, you relax, I'll come on time, we'll go to Guruji. I keep down the phone and I'm still sitting in the car. My Masi calls me. And my Masi says कि नोनू आज तू उथे रेड बिशप सत्संग है and Siddharth Arya hai, and you know, Neera auntie specially said that please call Nonu to the satsang. So Neera auntie is Siddharth's mother, so they know my Masi and she knows me, and that is why whenever she comes to Chandigarh, she makes sure that I come to the satsang. This was Guruji's second assurance कि सत्संग में आना है. All right, and I'm crying कि really कि गुरुजी ने बुलाया है. कहते तू बस आजा ते rest we will take care, rest Guruji will take care. I keep down her phone and a car crosses my car. Blessings always Guruji का इतना बड़ा स्टिकर उस कार के पीछे. 1, 2, 3 assurances गुरुजी ने मेरे को immediately सेकंड्स के बाद मेरे को दी. तू फिक्र नहीं करनी, मैं हैगा, कुछ नहीं होएगा तेरे बेबी नो, सब ठीक होएगा. You know this feeling. I wipe my tears and I drive back home with a feeling कि सब ठीक है. You know, you're falling down in darkness and suddenly he pulls you up towards light. ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि आप गिरते जा रहे हो एंड एकदम से झटके से he just
pulls you up. And this feeling, कितनी बार, कितने experiences बार बार होते हैं, आपका faith बार बार टेस्ट होता है, because we are stupid humans. हमें पता भी है गुरुजी हैं, हम गए भी हैं, हमारे experiences भी हुए हैं, still moments of weakness, आपका faith डगमगा जाता है. I think this happens with all of us. It happens with me even now after so many years. And then we go to Guruji, everything is fine. October 26th morning, he comes again in my dream. सुबह सुबह ये मेरे को ड्रीम आया, एंड गुरुजी के आगे मैं मत्था टेक रही हूँ, गुरुजी बैठे हैं, एंड ही सेज मुंडा दे रहा तेनो, and he writes the date on a paper. He writes 01 because I could read 01 from the other side जहां से मैं मत्था टेक रही हूँ. तब मेरे को नहीं पता. It was 26th of October and in my mind I realized कि 26th October है, गुरुजी ने 01 लिखा है. 1st November I'll deliver a baby boy. एक चीज मैं मिस कर गई बताना, क्योंकि इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी. द लास्ट 1.5 month was very difficult. डिस्कम्फर्ट बहुत था. I was going through sleepless nights because my body used to be totally numb. एंड मेरे को फ्लूइड्स चढ़ रहे थे, प्योर प्रोटीन जिसको कहते हैं. इट यूज टू टेक 4 to 5 hours, मे बी 6 hours वो फ्लूइड चढ़ने में, बिकॉज माई एमनियोटिक फ्लूइड वॉज वेरी लो, वेरी वेरी लो. दिस वॉज द कॉम्प्लिकेशन. उस दौरान आई केप्ट गोइंग टू सत्संग्स, और सत्संग जितने मैंने सुने, अगर कोई सत्संग 3 संगत में से कोई 3 सत्संग नरेट हो रहे हैं, एक सत्संग ऑलवेज यूज्ड टू बी प्रेगनेंसी रिलेटेड. एंड कई बार सत्संग में हेल्दी बेबी बॉय वाज डिलीवर्ड, मदर इज हेल्दी, द बेबी बॉय इज हेल्दी, ऐसे ऐसे करके, एंड वेरी रेगुलरली. सो सत्संग जब भी कोई नरेट करे, प्लीज बी वेरी अटेंटिव. आपको उसमें क्या मैसेज गुरुजी दे रहे हैं, यू डोंट नो. यू हैव टू लिसन टू ऑल द सत्संग्स. आपको जो भी प्रॉब्लम यू गोइंग थ्रू, यू विल गेट योर आंसर इन दैट सत्संग. This is again and again tested and tried, again and again tested and tried. So उस दौरान मेरे को प्रेगनेंसी रिलेटेड आंसर्स मिल रहे थे, बेबी बॉय, बट फिर भी ह्यूमन माइंड, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट कि नहीं, जब तक नहीं होगा, प्रूव नहीं होगा, आप नहीं मानोगे. तो गुरुजी खुद आके मेरे को ड्रीम में बता के गए, तेनों मुंडा दे रहे हैं. तब भी मेरे को there was a question mark in my mind. And on 1st of November nothing happens. Doctor says 7th November को आपकी मैं elective C-section, because complication थी, ज्यादा delay नहीं कर सकते थे. 9th month start हो गया था. So 7th November doctor said we'll do your C-section. I was kind of very happy कि 7 number, ये भी गुरुजी ने मेरे को lesson दिया. बिकॉज आई वॉज हैप्पी कि डॉक्टर ने 7 नंबर चूज किया है. 7 नंबर का मतलब गुरुजी का डेट ऑफ बर्थ 7th July, कि माय सेकंड चाइल्ड विल बी 7 नंबर. गुरुजी ने इस चीज से भी मेरे को निकाला. 7th, 8th, 9th देयर वाज सम मून एक्लिप्स. सो माय इन-लॉज स्ट्रिक्टली सेड इन दिनों में डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. I was very angry, I was very upset. मैं बहुत रोई गुरुजी की फोटो के आगे, मैं बहुत लड़ी कि I was in a bad state. बहुत रोई, was very upset कि ये कैसे. तो जो गुरुजी मेरे को तब लेसन दे रहे थे, don't attach to numbers. 7th, 8th, 9th
Delivery was not possible, and doctor said we cannot delay. So 10th November morning, she said we'll go for the C-section. 10th morning, my baby boy arrived, and I was still in the OT, and मेरे को 5-6 मिनट हो गए थे डिलीवरी को, मेरे को बताया नहीं. नॉर्मली डॉक्टर्स डिलीवरी के बाद बताते हैं इट्स अ बेबी बॉय और इट्स अ बेबी गर्ल. मेरे को नहीं बताया. And I'm waiting, and then I have to. Then I asked the doctor कि डॉक्टर बता तो दो, what is it? तेनू पता नहीं लग गया आवाज तो मुंडा होया है. And I start crying in the OT कि मैंने गुरुजी पे डाउट कैसे किया. गुरुजी ने कितनी बार मेरे को सत्संग में सुनाया, मेरे को खुद आके बताया तेनू मुंडा दे रहे हैं. And I doubted him. I wept and I apologized कि मैं गुरुजी दा देना नहीं दे सकती. Everyone was happy in the family. Situations better हुई, relationships better हुए, चीजें काफी स्मूथ हुई, लाइफ बहुत स्मूथ हुई. But then, when you think everything is fine, suddenly something hits you again. 2022, I again went through a very big emotional distress, traumatic experience raha, when a loved one betrayed my trust, broke my heart, and I was shattered again. जो चीज आप कभी सोच भी नहीं सकते, कभी आपके सपने में भी आप कभी सोच नहीं सकते, कई बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, वही आपका ट्रस्ट तोड़ता है. Again, that was, I felt all alone. It was very traumatic. एंड जब आपकी लाइफ में कुछ इतना ट्रोमैटिक हो, इतना स्ट्रेस हो, आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ उसका असर आता है. सो माई स्किन started having these rashes. My hands, my fingers, my arms, neck, rashes थे, itching थी. किसी ने कहा कि इट्स डर्माटाइटिस. मैंने स्टेरॉइड तो हाँ स्टेरॉइड्स लिए उसके, बिकॉज वो ऑइंटमेंट में भी स्टेरॉइड होता है. बट इट गॉट वर्स. देन आई स्टार्टेड टेकिंग होम्योपैथी. बट डीप डाउन मेरे को इतना फील हो गया था दैट इट इज बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल स्ट्रेस दैट आई एम गोइंग थ्रू दैट मेरी ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है. एंड it took quite a few months, 6 months, 8 months, 10 months. गुरुजी के पास जाती रही, लंगर प्रसाद खाती रही. एंड तब जो सत्संग मैंने पहली बार अगेन लाइफ में सुने वो स्किन रिलेटेड, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज. इससे पहले मैंने स्किन रिलेटेड सत्संग नहीं सुने. गुरुजी ने स्किन रिलेटेड सत्संग सुनाए, एंड इट वॉज फॉर मी. सत्संग सुनाए जिसमें आपके लव्ड वन ने आपको बिट्रे किया है, ऐसे सत्संग सुनाए. सो दिस वाज डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गुरुजी. लेट इट गो, एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो. एंड आई हील्ड, डिटैच हो गई इमोशनली. एंड दिस वाज द लेसन अगेन, that whatever he is doing in your life, good or bad, जब तक आप उसको accept नहीं करोगे, you cannot move forward. आप वहां रुक नहीं सकते. Stagnant water is unhealthy, so you cannot stop. You have to keep moving, and you have to keep moving forward. I had to let those relationships go. अगर मैं अपने आप को इमोशनली डिटैच ना करती, मैं हील नहीं होती. एंड नाउ आई एम कंप्लीटली हील्ड ऑफ दैट प्रॉब्लम. जहां ये भी एक डॉक्टर ने डाउट डाल दिया था कि आपको ऑटो इम्यून के टेस्ट कराने पड़ेंगे. व्हाट इज ऑटो इम्यून? व्हेन योर ओन नर्वस सिस्टम इज अटैकिंग यू.
and it is all in your hands. You can heal it. It is just in your mind that you have to detach your emotions from it. This was again Guruji's very important lesson. Everyone and everything is temporary. Only and only Guruji is permanent. He is your only constant. He is my mother, he is my father, he is my protector, my guide, my spiritual master. बट जो उन्होंने ये लेसन्स सिखाए हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस से सिखाए हैं, वो आप किसी का सत्संग सुन के या कोई बुक पढ़ के आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपके साथ खुद नहीं वो चीजें होती. So only thing is keep going to him because there is no other place in this world. I went to pundits, numerologists, tarot card. I've been everywhere. I've done everything. पंडित कहते थे शादी नहीं होगी. I got married to the love of my life. Guruji blessed me with a daughter. Guruji blessed me with a son. Guruji blessed me with a healthy marriage. जो आज से 10 साल पहले एक सपना लगता था कि कभी मेरे साथ भी ऐसे होगा. I am living that life. That dream that I saw 10 years ago. I'm living that dream only and only because of Guruji. So these experiences आपको बार बार reassure करते हैं कि this journey might be difficult or it is very difficult, but because Guruji is holding your hand, you will sail through all the storms in life. You will just sail through it. So, this feeling of faith, this journey of surrender, this love that you feel for your Guru is everything. Baki sab is temporary. But because he has given you this life, this family, अपनी duties, अपनी responsibilities, we have to perform. गुरु जी को याद रखें. Gurbani is the greatest medicine. It is the greatest stress buster. Whenever you're feeling low, you're having any issue, just play your Gurbani playlist. There are playlists on YouTube, on Spotify, everywhere. Just play his playlist. सब कुछ तू है, रहम तेरी सुख पाया, तू मेरा पिता, तू मेरा माता. जिसदा साहिब डाडा होवे, तिसनु मार सके ना कोई. Lot of these lines have so much depth. सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है. Just आप एक लाइन को भी आप पकड़ लिए, मतलब गुरुजी कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ भी लोड़ नहीं है, बस सुनो. Let that vibration enter you. Life ही बदल जाती है. Life becomes smooth, it becomes beautiful, and it will forever be beautiful. ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣ. Keep on calling us, keep on blessing us. ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਐਂਡ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋੜੋ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, it becomes our responsibility as Guruji's Sangat that we connect more and more Sangat to him. Rest, it is his hukam. Thank you. Thank you. Shukrana Guruji.
थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।